गंगा नदी तंत्र। भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी का है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। एक मुख्य नदी है तथा उसकी अनेक सहायक नदियां मिलकर नदी तंत्र का निर्माण करती है। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में दो धाराओं भगीरथी एवं अलकनंदा के मिलने से होता है। भगीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। भगीरथी एवं अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी का निर्माण दो धाराओं के मिलने से होता है। नंबर 1 धौली गंगा नदी, नंबर 2 विष्णु गंगा नदी। धौली गंगा नदी तथा विष्णु गंगा नदी सतोपंथ हिमानी से निकलती है तथा विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती है और अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। अलकनंदा नदी से आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है तथा कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तथा रुद्रप्रयाग से आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भगीरथी नदी आकर मिलती है तथा भगीरथी एवं अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में तथा सबसे कम लंबाई झारखंड में है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है: हुगली एवं भगीरथी। भगीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। गंगा की मुख्य धारा भगीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी कहलाती है। बांग्लादेश में पद्मा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है तथा इन दोनों की संयुक्त धारा पद्मा नदी ही कहलाती है। आगे चलकर पद्मा नदी में बराक या मेघना नदी आकर मिलती है तथा दोनों की संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है तथा मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना नदी है। बराक या मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं अर्थात पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को पद्मा नदी कहते हैं। डेल्टा। जब नदी समुद्र के तट के पास पहुंचती है तो नदी का ढाल बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण नदी पर्वतों से काट कर लाई गई अवसादों को अपने साथ प्रवाहित करने में सक्षम नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अवसाद नदियों के रास्ते में जमा होने लगते हैं तथा जमा अवसादों के कारण नदी का मार्ग अवरोधित होता है तथा नदी अनेक छोटी छोटी धाराओं में बैठ जाती है। ऐसे क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। डेल्टा हमेशा समुद्र की ओर बढ़ते रहता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ के वन में सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा का विस्तार हुगली नदी से मेघना नदी तक है।
सुंदरवन का डेल्टा मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। डेल्टा क्षेत्र का कुछ भूभाग समुद्र में डूबा होता है। उस समुद्री जल से डूबे हुए भूभाग में जो वनस्पतियां होती हैं उसे मैंग्रोव वनस्पति कहते हैं। अर्थात मैंग्रोव वनस्पति लवणीय मृदा की वनस्पति है। मैंग्रोव वन की लकड़ी कठोर होती है तथा इनकी छाल धैर्य होती है। मैंग्रोव वनस्पति की जड़ें पानी से बाहर निकलती रहती हैं। सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोवा, केसूरिना और सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर सुंदरवन में अर्थात मैंग्रोव वन में पाया जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है तथा इसके बाद गुजरात राज्य में तथा तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर गंगा की सहायक नदियां। सुविधा की दृष्टि से गंगा की सहायक नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, बायां तट पर आकर मिलने वाली नदियां। नंबर 2, दायां तट पर आकर मिलने वाली नदियां। गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियां। गंगा के दाहिनी तट पर आकर मिलने वाली नदियां मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं। यमुना गंगा की एकमात्र हिमालय की सहायक नदी है जो गंगा के दाहिनी तट पर आकर मिलती है। यमुना चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स, सोन पश्चिम से पूर्व की ओर। यमुना नदी। यमुना गंगा की एकमात्र हिमालय सहायक नदी है जो गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है तथा गंगा की अन्य हिमालय सहायक नदियां बाएं तट पर मिलती हैं। यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयाग में गंगा नदी से मिल जाती है। यमुना की लंबाई 1365 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1460 किलोमीटर। यद्यपि चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा हैं, लेकिन यह नदियां सीधे अपना जल गंगा नदी में ना गिराकर यमुना में गिराती हैं। चंबल यमुना की सबसे सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा की नदियां प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मालवा के पठार से निकलती हैं। टॉन्स और सोन नदी। टॉन्स और सोन नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे अपना जल गंगा नदी में गिराती है। टॉन्स नदी इलाहाबाद जिले में गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी मेकाल पहाड़ी पर अमरकंटक चोटी से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी से मिलती है। बायां तट पर आकर मिलने वाली सहायक नदियां। यमुना को छोड़कर गंगा के अन्य हिमालय सहायक नदियां गंगा के बायां तट पर आकर मिलती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानदी। रामगंगा, गोमती, घाघरा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। गंडक एवं कोसी नदी बिहार में प्रवाहित होती है। महानंदा नदी बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर प्रवाहित होती है। गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से ना निकलकर मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के में तराई के मैदान में स्थित फुलहर झील से होता है। लखनऊ एवं जौनपुर शहर गोमती नदी के तट पर बसे हैं। गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं। कोसी नदी जो नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिलती है, इसे बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि यह नदी अपना रास्ता बदलने की कुख्यात है। कोसी नदी नेपाल में हिमालय पर्वत को काटकर
बहुत सारे अवसादों अपने साथ लाती है तथा बिहार में निक्षेपण के फलस्वरूप अपनी रास्ता को अवरुद्ध कर देती है, क्योंकि बिहार में कोसी की नदी की गति मैदानी भाग होने के कारण धीमी हो जाती है, जिसके कारण नदी अपना मार्ग बदल देती है और बाढ़ आ जाती है। गांव शहर में महानंदा नदी गंगा की सबसे पूर्वी एवं अंतिम सहायक नदी है। महानदी का उद्गम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के पहाड़ियों से होता है।